जरा सोचिए, साल 2025 है, यानी आज से ठीक 1 साल पहले। जगह है अफगानिस्तान का हेरात शहर। एक युवा लड़की, वो अपने घर की दीवार के उस पार की आवाजें सुन रही है। वो आवाजें हैं स्कूल जाते बच्चों की, उनकी हंसी की, उनकी रौनक की। उसकी उम्र महज 14 साल है, और उसने छठी क्लास के बाद कभी स्कूल नहीं देखा। अब वो एक दूसरी आवाज सुनती है, अपनी माँ की सिसकियां। उसकी माँ एक जानी मानी टीचर थी, लेकिन अब उन्हें पढ़ाने की इजाजत नहीं। घर में खाने के लाले पड़े हैं, क्योंकि महिलाओं के काम पर बैन लगा दिया गया है। लड़की के पास एक किताब है, वो भी चोरी छिपे। वो उसे बार बार पढ़ती है, सूंघती है, जैसे कोई कैदी हवा का झोंका महसूस करता हो। बाहर गली में तालिबान के हिस्बा यानी सदाचार पुलिस की गाड़ी गुजरती है। लाउड स्पीकर से आवाज आती है कि कोई भी औरत बिना बुर्का और बिना महरम के घर से बाहर ना निकले। लड़की सोचती है, बाहर जाना है तो कहाँ? स्कूल तो बंद है, पार्क भी बंद है, सब कुछ बंद है। ये सिर्फ उस युवा लड़की की कहानी नहीं है, ये 2025 के अफगानिस्तान में हर लड़की की कहानी है। एक ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग की चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ 400 से ज्यादा वॉयलेशन दर्ज हुए। लेकिन ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक तानाशाही की तस्वीर है, जहां औरतों को सिस्टमेटिक तरीके से मिटाया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि 2025 में अफगानिस्तान की औरतों की क्या स्थिति रही। जानते हैं उन 400 से ज्यादा वॉयलेशन के पीछे की असल कहानी, वो डर, वो दर्द और वो संघर्ष। हाय गाइस, आई एम सारा खान एंड यू आर वाचिंग थिंक ब्राउन। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अफगानिस्तान में औरतों पर मुसीबतें 2021 में तालिबान के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि हर गुजरते साल के साथ ये मुसीबतें और गहरी होती जा रही हैं। एक वॉच डॉग की रिपोर्ट की माने तो 2025 में अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में महिलाओं के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के 428 मामले दर्ज किए गए। ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिकॉर्ड हो पाए, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि डर की वजह से 70% पीड़िताएं चुप रह जाती हैं। ये वायलेशन सिर्फ गांव कस्बों तक सीमित नहीं है। राजधानी काबुल में 50% और हेरात में 12% मामले दर्ज हुए। इन 428 मामलों में सबसे ज्यादा यानी 200 से ज्यादा मामले अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के थे। और ये गिरफ्तारी किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि इस जुर्म के लिए होती थी कि औरत है, उसने ठीक से बुर्का नहीं पहना, वो बिना महरम के घर से बाहर निकल गई, या फिर उसने किसी दुकान से सब्जी खरीद ली। इसके अलावा 98 मामले थे पब्लिक फ्लॉगिंग के, यानी सरेआम कोड़े लगाने के। जरा सोचिए, एक औरत को स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने कोड़े लगाए जाते हैं क्योंकि उसने बदहिजाबी की। और 50 से ज्यादा मामले फोर्स डिसअपीयरेंस यानी जबरदस्ती गायब करने के थे। औरतें पुलिस के सामने सुझाई गई और फिर कभी पता नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक और बड़ी तस्वीर है। अफगानिस्तान की इकॉनमी 2021 के बाद से 27% सिकुड़ गई है। औरतों के काम पर बैन लगाने से परिवारों की कमाई खत्म हो गई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे हैं। यानी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी खड़ा कर रहा है, जिसकी मार सबसे ज्यादा औरतों पर पड़ रही है। अब बात करते हैं उन लाखों लड़कियों की जिनके सपनों को जबरन मार दिया जा रहा है। 2025 में सबसे ज्यादा वॉयलेशन का शिकार हुआ शिक्षा का क्षेत्र। 120 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जहां तालिबान के फोर्सेस ने घरों में घुसकर लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाई, किताबें जला दी गई, माँ बाप को धमकाया गया। साल 2025 तक आते आते स्कूली शिक्षा पर बैन की वजह से 11 लाख से ज्यादा लड़कियां पढ़ाई से वंचित हो चुकी थी। लेकिन 2025 में जो सबसे खतरनाक कदम उठाया गया था, वो था औरतों के ज्ञान पर ही बैन लगाना। सितंबर 2025 में तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया, यूनिवर्सिटी के कोर्स से महिला लेखकों की किताबों को हटा दिया जाएगा। एक मुल्क में जहां महिलाएं पढ़ ही नहीं सकती, वहां उनके द्वारा लिखी किताबें पढ़ाना इस्लामिक कानून के खिलाफ बताया गया। एक ऑफिशियल ने साफ कहा, सभी महिलाएं द्वारा लिखी किताबों पर पढ़ाने की पाबंदी है। इस बैन में करीब 140 महिला लेखकों की किताबें शामिल थी। इनमें सिर्फ फेमिनिज्म या जेंडर स्टडीज की किताबें नहीं, बल्कि केमिस्ट्री, लैब सेफ्टी जैसी पूरी तरह से साइंटिफिक किताबें भी शामिल थी। यूएन वीमेन के एक सर्वे में यह भी सामने आया कि 92% अफगान लोग लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में, चाहे वो पुरुष हो या महिला। रूरल एरिया में 87% पुरुष लड़कियों के स्कूलिंग के हक में है, लेकिन तालिबान को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने धीरे धीरे मदरसों तक में औरतों की पढ़ाई पर रोक लगा दी। अब बात करते हैं 90 मामलों की, जिनमें महिलाओं को उनके पेशे से जबरन निकाल दिया गया। 2025 में औरतों के रोजगार पर जबरन बैन लगा देना। जरा सोचिए, एक महिला डॉक्टर जो सिर्फ इसलिए इलाज करती थी क्योंकि औरतें पर्दे की वजह से पुरुष डॉक्टर के पास नहीं जा पाती थी, अब वो खुद ही बेरोजगार है। एमएसएफ यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में हेरात प्रांत में महिला मरीजों के हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इस वजह से सिर्फ 2 दिनों में गंभीर मरीजों के एडमिशन में 28% की गिरावट आ गई। दिसंबर 2025 में तालिबान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने महिलाओं पर यूएन के ऑफिस में काम करने पर भी रोक लगा दी।
यूएन की महिला स्टाफ को अपने ही ऑफिस में जाने से रोक दिया गया। इन वर्क बैन का नतीजा ये हुआ कि औरतों की बेरोजगारी जो 2021 से पहले 10% थी, अब लगभग पूरी तरह से 100% के करीब पहुंच गई है। घर चलाने वाली औरतें अब भीख मांगने पर मजबूर हैं या फिर अपने बच्चों को गुलामी के लिए बेचने पर। इसके अलावा 150 से ज्यादा मामलों में महिलाओं को बिना किसी आरोप के अरेस्ट किया गया, उन पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उनके परिवारों से उनको अलग कर दिया गया, जेलों को सुधार गृह नहीं बल्कि तशहीर का केंद्र बना दिया गया। इस लगातार प्रताड़ना का असर महिलाओं की मानसिक सेहत पर क्या पड़ रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यूएन वीमेन के जुलाई अगस्त 2025 के एक टेली सर्वे में पाया गया कि देश के लगभग 3/4 महिलाओं ने अपनी मानसिक सेहत को खराब या बहुत खराब बताया। और अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है तो मुसीबत और भी बढ़ जाती है। हजारा समुदाय के लोगों को खासकर बामियान प्रांत में उनके घरों से जबरन निकाला गया। 2025 में बामियान में 25,000 परिवारों को बेदखल कर दिया गया। यानी एक तरफ आप औरत है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक, तो आप पर दोहरी मार है। अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि ये सब होते देख दुनिया कहाँ है, यूएन कहाँ है। यहाँ एक बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसकी निंदा करती है, दूसरी तरफ राजनीति अपना काम कर रही है। यूएन वीमेन के सर्वे में एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। 40% अफगान महिलाएं आज भी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती हैं जहां बदलाव और बराबरी मुमकिन है। 92% अफगान पुरुष और महिला दोनों लड़कियों की शिक्षा के हक में, यानी तालिबान की सोच अफगान समाज की सोच नहीं है। ये सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। That's for today. If you like this video, don't forget to subscribe Think Ground.